ఎక్స్ప్లెయిన్. అంటే ఆ రోజు జరిగిన ఆ సంఘటనలన్నీ కూడా మొత్తం మీరు రీసెర్చ్ చేసి మొత్తం కూడా చూపించడం జరిగింది దీంట్లో. అంటే రియలిస్టిక్గా మొత్తం చూపించారా? అంటే సినిమాటిక్గా చూపిస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని ఒక డ్రామాటిక్గా ఎలా చూపిస్తున్నారు ఏంటి అసలుకి? मतलब आपने रिसर्च किया, सच्चाई मिलेगा क्या, सच्चाई दिखेगा क्या, इसमें पूरी सच्चाई है क्या करके पूछ रहे हैं. हिंदी चलेगा. ये जो फिल्म है कश्मीर फाइल्स, जैसा मैंने आपको बताया, ये फिल्म की कहानी मैंने नहीं लिखी है, ये तो कहानी टेररिज्म के द्वारा लिखी गई है. I get very disturbed when people are standing in front, so they ప్లీజ్ ఫోటో జర్నలిస్ట్ని కొంచెం సేపు ఆగవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అండ్ శరత్ जी ప్లీజ్. యప్ या ठीक है सर. इस फिल्म की जो कहानी है, जैसा मैंने आपको बताया, वो 1980 और 90 के दशक में ये कहानी एक रिलीजियस टेररिज्म से लिखी गई थी, जिसमें टेररिस्ट लोगों की ये डिमांड थी कि जितने भी वहां पे जो मूल निवासी हैं वहां के, विच मीन्स जो ओरिजिनल, जिनकी जमीन है, जिनका घर है, जिनकी सभ्यता है, वो लोग वहां से निकल जाएं, या तो वो लोग अपना धर्म कन्वर्ट करें, या फिर वो लोग वहां से भाग जाएं, या मरने के लिए तैयार हों. ये पहली कंडीशन थी. रलिव गलिव शलिव बोलते हैं इसको कश्मीरी में. इसका मतलब यह है ईदर यू कन्वर्ट, रन और डाई. और दूसरी कंडीशन यह थी कि जब आप यहां से छोड़ के जाओ तो अपनी औरतों को, मतलब अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को यहां छोड़ के जाइए, ताकि हम उनसे शादी करें और आदमी सारे भाग जाएं. ऐसा वर्ल्ड में कभी भी नहीं हुआ. वर्ल्ड में किसी भी कंट्री, किसी भी कल्चर, सिविलाइजेशन में आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ. इस कहानी को किसी ने बताया नहीं, इसीलिए मैंने इसमें जो रिसर्च किया है वैसा का वैसा ही. आज शाम को जो लोग फिल्म देखेंगे वो खुद अनुमान लगा सकते हैं इसमें कौन सी कहानी देख रहे हैं, कौन सी नहीं. इसके अलावा और बहुत सारी कहानियां हैं जिसके ऊपर फिल्म बेस्ड है. लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे उसका एक एक शॉट, एक एक सीन, एक एक पहलू सिर्फ सच है, सिर्फ सच है और सिर्फ सच है. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో మీకు అర్థమైంది కదా? యా ప్లీజ్. विवेक जी, 2 साल से वेट कर रहे हैं इस मूवी के लिए हम लोग. मैं आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस कश्मीर वैली एंड रिपोर्टेड फ्रॉम द ग्राउंड जीरो. मैंने खुद देखा है वो जला हुआ पंडितों का घर और डिसेक्रेटेड टेम्पल्स, जो शिव जी का लिंग को मूत्रशाला की जैसा बना हुआ विजुअल्स को मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं खुद रिपोर्ट किया है उधर से. मैं 2 साल से वेट कर रहा है. आपको रोकने के लिए भी ज्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं, आपको रोकने के लिए भी. आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में रोकने के लिए कोशिश किया. आज ये कश्मीर फाइल्स के बारे में भी पिल भी डाला गया है, वो कोर्ट में है, वो जीता हुआ है. लेकिन लॉट ऑफ पीपल वांट्स टू स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग दिस फिल्म्स एंड डूइंग योर वर्क. हाउ डू यू काउंटर देम? एंड एट द सेम टाइम शिकारा बोल के एक सिनेमा आया है, शिकारा से ए कश्मीर फाइल्स, हाउ डिफरेंट इट इज? तो ऐसा है कि 32 साल से जब झूठ बोला गया, जब बहुत झूठ बोला जाएगा, ये बोला कि कश्मीरी तो खुद भाग गए. आप मुझे बताइए, एक 5 साल का बच्चा भी जानता है कोई अपना घर छोड़ के हमेशा के लिए थोड़ी भाग जाता है, और एक आध आदमी भाग सकता है. ये कश्मीरी पंडित हैं, सामने बैठी हैं, इनसे पूछिए, एक आदमी भाग सकता है, पर 5 लाख लोग तो नहीं घर छोड़ के भाग सकते हैं. आपने देखे वो घर खाली पड़े हैं, वहां पे आग लगी है, पत्थर टूटे पड़े हैं, घास उग गई है. तो वो झूठ. फिर बोला गवर्नर साहब से मिलके भाग गए. अरे भाई, कोई गवर्नर किसी को क्यों भगाएगा? और वो भी तब भगाएगा जब वो गवर्नर हो. वो तो गवर्नर थे भी नहीं 19 जनवरी को. जगमोहन साहब तो 21 जनवरी को पहुंचे हैं कश्मीर. तो ये तरह तरह का झूठ बोला गया है हम लोगों से. और हो क्या गया है कि 32 साल में
देखिए इस रूम में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र अभी 30 साल से भी कम होगी। उनको तो जो उनने पैदा होकर सीखा देखा वही सच मानते हैं। और यही कारण है कि आज भारत की यूनिवर्सिटीज में लोग भारत के टुकड़े होने के या आजादी का गाना गाते हैं। आजादी का गाना गाने का मतलब है टेररिज्म। आजादी टेररिज्म का गाना है। जैसे अपना जनगण मन है, आपने देखा भी होगा ट्रेलर में, उसी तरह से उनकी एंथम है आजादी। और हम टेररिस्ट लोगों की, जिनने हमारे देश के अपनी हिंदू कम्युनिटी के लोगों को खुलेआम मारा, औरतों का रेप किया, उनका गाना आजादी आजादी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स मिलके गाते हैं। करेक्ट? अब जब आप लोगों को, अच्छा लोगों को लगता है आजादी का मतलब है इससे आजादी उससे आजादी, वो झूठ है, वो ड्रामेबाजी है सारी। तो लोगों को तो पता नहीं है, तो सब लोग उसको मानते हैं। फिर यही लोग जाके अमेरिकन पेपर्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखते हैं कि अमेरिकन पेपर्स में लिखते हैं कि कश्मीर में इंटरनेट नहीं है और इसलिए वहां ह्यूमन राइट्स नहीं है। सवाल यह उठना चाहिए कि कश्मीर जो कि कश्मीरी हिंदुओं की जमीन है, आज वहां एक भी कश्मीरी हिंदू ही नहीं है, उसके बारे में कोई सवाल उठाता नहीं है। तो यह फिल्म इन चीजों पे सवाल नहीं उठाती है, बल्कि जो सच है आपके सामने रखती है। तो इससे बहुत सारे लोगों की जो एक झूठ की दुकानें चल रही थी इतने दिन से, वो दुकानें खराब होने लगती हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी खराब होने लगती है। तो वो कहते हैं कि जो सच बता रहा है उसे चुप कराओ, इसको धमकी दो, इस पे फतवे इशू करो, इसके अगेंस्ट PIL करो। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। मैंने वही अभिषेक जी से पूछ रहा था अभी। आज जब हमने ये फिल्म शुरू करी थी, उस वक्त में सबसे पहले अभिषेक अग्रवाल जी और तेज नारायण जी, जो मेरे भाई जैसे हैं, इनने बोला विवेक जी अगर देश के हित के लिए, कश्मीर के लिए, कश्मीरी हिंदुओं पे फिल्म है तो आप बनाइए, हम आपके साथ हैं। तो जब मैं आया मिलने इनसे हैदराबाद, तो सबसे पहले मुझे एयरपोर्ट से गाड़ी से ये चार मीनार पे जो नीचे भाग्य लक्ष्मी मंदिर है वहां लेके गए देवी के माता के आशीर्वाद के लिए। तब हमारी बात हुई थी कि हम जब भी आएंगे हैदराबाद यहां आएंगे। फिल्म जब शुरू की थी वहां गए थे, और आज जब फिल्म लगभग खत्म होने वाली है 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद तो जैसे बेटी की विदाई हो जाती है ऐसे जनता के पास चली जाएगी। तो आज हम फिर आशीर्वाद लेने वहां पे गए। तो मैंने कल एक ट्वीट किया था, पर उसके पहले तमाम हम वहां पे लोग, हजारों लोग हमारा विद्रोह करने खड़े हो गए। मुझे ऐसी खबर आई है कि पुलिस ने कई लोग को पकड़ा भी, क्योंकि पुलिस का काम है ऐसे लोगों को अंदर करना। लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि वहां पे बहुत सारा मीडिया भी आया था जो मुझसे बात करने के लिए। तो मुझे पुलिस लगातार धक्के दे दे के वापस कर रही थी कि आप जाइए जाइए जाइए, यहां से आप बात नहीं कर सकते हैं मंदिर के सामने खड़े होके। आज ये हालत इस देश की हो गई है कि जो आदमी सच बता रहा है उसको बोलने की इजाजत नहीं है, लेकिन जो झूठ फैला रहे हैं पुलिस उनसे डरती है, और जो सच बोलता है उससे कहती है आप भाग जाइए, जबकि उनका काम उनको भगाना है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। मैं क्रिएटिव फिल्म मेकर हूं, मेरा काम सच बताना है, मेरा काम कहानी बताना है। अगर उससे लोगों को परेशानी है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है, मेरा काम नहीं है। पर हमारे यहां उल्टा है। यही कश्मीर में हुआ। मैं इसलिए यह बात बता रहा हूं कि जो कश्मीर में हुआ उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भारत में हर जगह चलते रहते हैं, और ये उसका एक एग्जाम्पल है कि आज थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले, भाग्य लक्ष्मी मंदिर के सामने मुझे अभिषेक जी को वहां पे बोलने की इजाजत नहीं थी, हमें पुलिस ने धक्के देके जबरदस्ती वहां से भगा दिया। अभिषेक जी, या सॉरी डायरेक्टर साहब, आप ही। विवेक जी, यस। विवेक जी, सॉरी। मैंने लगभग सब बोल दिया, बाकी लोग हैं उनसे नहीं, भी पूछ- क्वेश्चन आपसे ही है, अच्छा, क्योंकि आप डायरेक्टर है। सर, ये फिल्म जो है बिफोर आर्टिकल 370 यानी 1990 के दरमियान जो आपने किरदार पूरे लिए, अभी 370 आर्टिकल आने के बाद भी कुछ इंसिडेंट्स आप लिए क्या इसमें? नहीं, ये फिल्म देखिए, मैं इसमें कोशिश ये की गई है, 370 का जिक्र इसमें है, लेकिन इस फिल्म में कोशिश जो है वो 1990 में क्या हुआ था उसके ऊपर फोकस है। फोकस वहां है। ये आज हालांकि इसके तार 2016 तक बंधे हुए हैं, लेकिन ये अभी क्या हो रहा है देश में उसकी कहानी नहीं है। ये कहानी 1990 में क्या हुआ था उसकी ओके सर,
तो आपने बोला ये स्टोरी मैंने नहीं लिखी, टेररिस्ट की तरफ से स्टोरी है। जैसे आपने कश्मीरी पंडितों से आप इंटरव्यू करे, वीडियो जो इंटरव्यू करे, उसमें उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है बताए, मगर आप किसी टेररिस्ट ग्रुप से, मतलब JKLF या अभी जो मकबूल भट्ट है या जिलानी साहब है, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले हैं, उनके तरफ से भी कुछ आप स्टोरी में कुछ इनपुट्स लिए क्या? आपको लगता है लेना चाहिए था? नहीं, आप ही बोले ना, टेररिस्ट के तरफ से है ये, दिस इज व्यू फ्रॉम टेररिस्ट, दिस स्टोरी फ्रॉम टेररिस्ट। नो नो नो, देर मतलब, अच्छा आप समझे नहीं मैं जी कहना, मैं कह रहा हूं ये जो हुआ हादसा, ठीक, ये मैंने नहीं क्रिएट किया था, ये हुआ ऐसा, तो वो तो सामने था पब्लिक के वो कहानी। ओके। इस कहानी पे किसी और ने फिल्म नहीं बनाई, तो हमने बनाई, तो ये कह रहा था मैं। या ये टेररिस्ट ने किया है उसकी कहानी है, टेररिस्ट की कहानी नहीं है। ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ। సో ఎస్, ఇది 1990లో ఏదైతే జరిగిందో ఆ 19th జనవరి అప్పుడు ఆ స్టోరీ ఇది. సో టెర్రరిస్టుల ద్వారా ఎవరికైతే లాస్ జరిగిందో, సో ఎవరైతే మన కశ్మీర్ పండిట్ ఉన్నారో వాళ్ళ స్టోరీ ఇది, వాళ్ళ వైపు నుంచి. ఎస్ ప్లీజ్ షూట్. Hi sir, my question is to the director. What were the kind of emotions you've been through from the start of the generation of this idea and during the making process and completion of the movie? I didn't know that I had so many emotions, you know. मुझे खुद नहीं पता था कि इतना इमोशन है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को आदत पड़ जाती है मर्डर्स देखने की, राइट्स। आज आप न्यूज़ में अगर वॉर चल रहा है यूक्रेन में, रशिया में, या कहीं कुछ होता है, तो हम रोते नहीं हैं, इसलिए नहीं रोते हैं, हमें आदत पड़ गई उसको देखने की। तो मेरे को भी पड़ गई थी वो आदत, इस फिल्म ने वो आदत तोड़ दी। अब मुझे लगता है किसी के ऊपर भी जुल्म होता है, अगर किसी के साथ भी अत्याचार अन्याय होता है, तो उसके दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है।